हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर होता क्या है, उसमें बेसिक चीजें क्या क्या होती है, उसका काम क्या है, ठीक है। वो सारा पढ़ने के लिए इस ट्रांजिस्टर को हमको 2 या 3 वीडियो देने पड़ेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे कि ट्रांजिस्टर एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। वो कैसे दिखता है, उसमें क्या क्या होता है, वो आज हम स्टडी करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो बीजेटी मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। बाइपोलर जंक्शन, इसमें ना 2 जंक्शन होंगे। अभी ट्रांजिस्टर जो बोला जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे नाम जो सजेस्ट कर रहा है तो कितने जंक्शन होंगे, 2 होंगे। हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है उसमें एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक दूसरे को ज्वाइन कर दो, एक जंक्शन बन जाता है। यहाँ पे एक जंक्शन नहीं होगा, यहाँ पे होंगे 2 जंक्शन, ठीक है। तो 2 जंक्शन बनते कैसे है? ट्रांजिस्टर जो है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है। इसका यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। आजकल हर एक सर्किट में ट्रांजिस्टर का यूज होता है, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है which is used, it is a semiconductor device which is used in many circuits as a amplifier। एक तो एम्पलीफायर बोल के भी इसको यूज करा जाता है। एम्पलीफाई कैसे करता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। और दूसरा है मेन पर्पज है इसको, ये है दो, एक एम्पलीफायर बोल के भी उसको यूज कर सकते हैं, या फिर ट्रांजिस्टर को हम स्विच बोल के भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें हमको 2 जंक्शन बनाने हैं। तो 2 जंक्शन बनते कैसे हैं? तो 2 जंक्शन बनाने के अलग अलग तरीके हैं। तो देखो पहले क्या होगा, मान लो ये पी टाइप मटेरियल है, ठीक है। और जंक्शन मतलब कौन से जंक्शन? पीएन जंक्शन बनने चाहिए, ठीक है। पीपी या एनएन जंक्शन, उनको एक जंक्शन नहीं बोलते। जंक्शन किसको बोलते हैं? एक दूसरे टाइप का मटेरियल हो और एक दूसरे टाइप का, ठीक है। ये पी है तो यहाँ पे एन आना पड़ेगा। अभी यहाँ पे जंक्शन कितने बने? यहाँ पे तो एक ही जंक्शन बना, बस यही बना, सही है ना। तो दूसरा बनाना है, और दूसरा भी कौन सा बनाना है हमको? पीएन जंक्शन। तो क्या करेंगे, इसके आगे और एक क्या करेंगे, पी लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे पीएन जंक्शन कितने बने हैं, ये पी और एन के बीच में ये वाला जंक्शन, और ये पी और एन के बीच में ये वाला जंक्शन। तो ऐसा जो डिवाइस है ना, ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें 2 पीएन जंक्शंस होते हैं, उस डिवाइस को बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो अभी कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं वो भी हम देखते हैं। तो ये एक ही टाइप का जंक्शन हम बना सकते हैं क्या? तो बिल्कुल, दूसरा ऐसे भी बन सकता है। यहाँ पे अंदर क्या था? एन था, हम अंदर अभी पी को रख देते हैं, ठीक है। अंदर मैंने रख दिया पी को, ठीक है। इधर दोनों साइड पे मैं रख देता हूँ एन को। तो यहाँ पे भी देखो एन और पी के बीच में ये पीएन जंक्शन बन गया, एन और पी के बीच में ये पीएन जंक्शन बन गया। तो ये 2 पीएन जंक्शन बनाने के 2 तरीके हैं। एक ऐसी वाली अरेंजमेंट करो या फिर एक ऐसी वाली अरेंजमेंट करो। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि ये जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है इसके 2 टाइप्स हो सकते हैं। इसके 2 टाइप हो सकते हैं। पहला हो सकता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, पहला हो सकता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, और दूसरा हो सकता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये जो ट्रांजिस्टर है इसका जब हम वर्किंग देखेंगे तो इस ट्रांजिस्टर में दोनों की वजह से करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट फ्लो होता है और होल की वजह से, इसके लिए इसको बोलते हैं बाइपोलर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के 2 टाइप होते हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। अभी एक ट्रांजिस्टर तो बन गया, अभी किसको क्या बोलते हैं? तो ये जो पहला पार्ट है इसको बोलते हैं एमिटर। अभी एमिटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चार्जेस एमिट करेगा, ठीक है। ये बीच वाले को बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं कलेक्टर, क्योंकि ये चार्ज जो इमिटर चार्ज इमिट करेगा उसको कलेक्ट करने के लिए भी कोई चाहिए, उसको बोलते हैं कलेक्टर। इसमें भी वही है, ये है इमिटर, ये है बेस, ये है कलेक्टर। तो 2 जंक्शन होते हैं और 3 टर्मिनल उससे बाहर निकलते हैं, 3 टर्मिनल उससे बाहर निकलते हैं। तो पहला है पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा है एनपीएन। अभी जो इमिटर, बेस और कलेक्टर लिखा है ना, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इमिटर कैसा चाहिए, उसके बाद में बेस कैसा होना चाहिए, कलेक्टर कैसा होना चाहिए। तो पहला देखते हैं इमिटर के बारे में, ठीक है। और हम क्या करते हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। कंपैरिजन में बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे 2 चीजें कंपेयर करनी है।
पहली चीज कंपेयर करनी है साइज और दूसरी चीज कंपेयर करनी है डोपिंग। ठीक है, पहला है बेस। बेस की साइज जो होगी वो होगी वेरी थिन, वेरी थिन। बेस पतला है, बेस क्या है, बेस बहुत ही पतला रखना है। ये बेस मैंने पतला कर दिया है, बीच वाला जो है वो क्या है, बेस है। ठीक है, और बेस की जो डोपिंग होती है, बेस की डोपिंग, अभी डोपिंग मतलब क्या, इम्प्यूरिटी ऐड करना। एक तो ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी होंगी या फिर कौन सी होंगी, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी होंगी। ये डोपिंग जो होती है ना, वेरी लेस डोपिंग करी जाती है उसकी, लेस बोलो या फिर लाइट डोपिंग करी जाती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर चार्ज कैरियर्स हमें कम रखने हैं। ये हो गया बेस के बारे में। अभी बोलते हैं एमिटर के बारे में। ठीक है, एमिटर की जो साइज है ना वो मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब बीच वाली, मॉडरेट मतलब बीच वाली कंपेरेटिव। और ये होगी वेरी हेवी डोपिंग। जो इमिटर पार्ट होगा इस ट्रांजिस्टर का, उसकी डोपिंग वेरी हाई करते हैं, बहुत ज्यादा डोपिंग करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। अभी ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एमिटर का नाम है, इसका नाम सजेस्ट करता है कि चार्जेस इमिट करेगा। इमिट कब करेगा, जब उसके पास होंगे। और इमिट करने के लिए होना चाहिए, और होने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डोपिंग करना पड़ता है। डोपिंग क्या करता है, अगर पी टाइप डोपिंग करे तो ज्यादा मेजोरिटी कैरियर होल भर देगा, तो होल काम करेंगे चार्ज कैरियर्स का। अगर एन टाइप डोपिंग कर दी बहुत ज्यादा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मतलब चार्ज कैरियर्स आ जाएंगे। तो चार्ज कैरियर्स अगर ज्यादा आ गए तो फिर वो ज्यादा इमिट करेगा। तो इमिटिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, इसके लिए उसकी डोपिंग भी कैसी करते हैं, हेवी करते हैं। ठीक है, और उसकी साइज मॉडरेट, क्योंकि चार्ज अक्यूमुलेट करने के लिए जगह भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कलेक्टर। कलेक्टर की साइज जो होती है वो होती है लार्ज। देखो मैंने कलेक्टर यहाँ पे भी बड़ा बताया है। ठीक है, इतना बड़ा है, इमीटर थोड़ा छोटा है, बेस छोटा है। यहाँ पे और थोड़ा कर देता हूं मैं, ये है इमीटर, ये है बेस और ये है कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर की साइज जो होगी वो लार्ज होगी और डोपिंग उसकी मॉडरेट होगी। अभी मॉडरेट मतलब जितनी इमीटर की डोपिंग है उतनी डोपिंग कलेक्टर की नहीं करेंगे, लेकिन जितना हमने बेस को डोप किया है बेस के डोपिंग से ज्यादा ही करेंगे। ठीक है, तो ये कंपैरिजन है एक्चुअली साइज और डोपिंग का। तो ध्यान में रखना है, बेस बहुत पतला होता है, डोपिंग भी बहुत कम होती है, डोपिंग भी बहुत ही कम होती है। दूसरा, जो इमीटर है उसकी साइज मॉडरेट होती है और डोपिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि उसको चार्जेस इमिट करने हैं। कलेक्टर का क्या, साइज बहुत बड़ा होता है और डोपिंग मॉडरेट होती है, थोड़ी बहुत डोपिंग करी जाती है, बेस से ज्यादा डोपिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया है कि ट्रांजिस्टर क्या है, इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, which has two p-n junctions. ठीक है, which has two p-n junctions and this device is later used as amplifier and as a switch. So how this transistor is made? So it is made by sandwiching. हम क्या कर रहे हैं, इधर सैंडविच कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, किसको, n type semiconductor between two p type semiconductor materials, then that transistor is called as PNP transistor. And when we sandwich p type semiconductor between two n type semiconductors, then that transistor is called as NPN semiconductor. One terminal is emitter, one is base and other is collector. Their configuration is like this. ठीक है, base is very thin and very lightly doped. Emitter is moderate in size but doping is very heavy. And collector, it is larger in size but doping is moderate. ठीक है, तो इतना हमको समझ में आना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, इस ट्रांजिस्टर का सिंबल देखेंगे। ठीक है, डायोड का सिंबल देखा, एलईडी का देखा, फोटो डायोड का देखा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा बेस होता है ना, जो हमारा बेस होता है उसको हम इस तरह से दिखाते हैं। सर्कल ड्रॉ करो, नहीं करो अपने पे है। ठीक है, लेकिन सर्कल करते रहना, ड्रॉ अच्छा लगता है। ये जो होगा वो हमेशा बेस होगा, ये जो होगा वो हमेशा बेस होगा। और बेस हो गया, आइडेंटिफाई हमने बेस को कर लिया, और इसको अब ये दो डंडी लग गई। अब ये डंडी कौन सा एमिटर है कौन सा कलेक्टर है वो हमको पता नहीं चल रहा है। तो एमिटर और कलेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक ट्रिक है, लगता है। क्या करते हैं, एमिटर पे एरो लगा देते हैं। एमिटर पे क्या लगा देते हैं, एरो। तो इन दोनों में से एक समझ में आ गया हमको, बेस तो ये पक्का है, ये एमिटर होगा और ये क्या होगा, कलेक्टर।
अभी एमीटर पे जो एरो है उसकी डायरेक्शन ऐसी ही रहेगी क्या? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, दूसरा और एक होगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर के दो टाइप है ना, तो दो टाइप के सिंबल बनेंगे। ठीक है, ये एक हो गया और दूसरा कौन सा सिंबल किसके लिए वो मैं बाद में बताता हूँ। वापस मैंने क्या करा यहाँ पे, बेस निकाला। ठीक है, बेस निकाला, उसके बाद में ये दो एरो और एक इमीटर पे मैंने क्या दे दिया, एरो दे दिया। अभी अगर आपका महाराष्ट्र स्टेट का न्यू सिलेबस का बुक है उसमें ना थोड़ा गलत दे दिया है उन्होंने, एनपीएन और पीएनपी में बहुत कंफ्यूजन कर दिया है। मैं यहाँ पे जो सिंबल ड्रा कर रहा हूँ ना वो एक सही है। ठीक है, इसको करेक्ट मान के चलो, ट्रस्ट करना मुझ पे। बुक में एनपीएन का सिंबल पीएनपी के लिए यूज कर लिया है और पीएनपी का एनपीएन के लिए यूज कर लिया है, वो थोड़ा गलती हो गया है बुक में। ठीक है, तो मैं आपको जस्टिफाई करके भी बताता हूँ कि कैसे सिंबल करेक्ट है। ये जो है ये सेकंड वाला आपकी बुक में, महाराष्ट्र स्टेट की बुक में इसको पीएनपी बोला है, लेकिन एक्चुअली ये है एनपीएन। एनपीएन क्योंकि ये जो एरो होता है ना, ये एरो हमको डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। एंड कन्वेंशनल करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब होल का डायरेक्शन। होल कहाँ से कहा जाते हैं, होल जाते हैं पी से लेके एन तक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बुक के हिसाब से पी एन पी लिख दू बुक के हिसाब से, तो ये करंट का डायरेक्शन देखो एन से लेके पी तक जा रहा है। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन एन से लेके पी तक नहीं होता है, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है इस तरह से। ठीक है, ये होगा एन, ये होगा पी और वापस ये होगा एन, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जो है ये है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, और ये हो जाएगा पीएनपी, क्योंकि ये पी होगा तो ये पी से लेके एन तक क्या आएगा, आपका करंट आएगा। तो ये पी एन और बाद में क्या पी, ये है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर और ये है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो पहचानते कैसे है, पहचानने के लिए बस एक ही चीज है, एरो देखो। जो एरो है वो इमीटर है, जो दंडी है सीधी वो क्या है, बेस है। ठीक है, और दूसरा अपने आप क्या बन जाएगा, फिर दूसरा अपने आप कलेक्टर बन जाएगा। ठीक है, यही ध्यान में रखो, ये सिंबल 100% 100% करेक्ट है। ठीक है, जिसपे एरो है वो इमीटर है। एरो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बताता है, करंट कन्वेंशनल जो है वो हमेशा पी से लेके एन डिनोट करते हैं। ठीक है, और सिंबल को याद रखने का तरीका, ठीक है, इसको देखो हम ऐसे ध्यान में रखते थे, पी एन पी है तो दो पी है, पापा कम, पापा कम मतलब एरो को अंदर लेके आना, कम मतलब अंदर लेके आना। और इसका नाना गो, नाना गो मतलब नाना जाओ। ठीक है, तो गो वाला एरो दिखा देना, ऐसे हम ध्यान में रखते थे। लेकिन अभी आप ध्यान में रख सकते हो कि कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन के हिसाब से ही क्या देना है, हमको एरो देना है। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद में किसको कैसे करा जाता है, बेस क्या होता है, इमीटर क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है। इमीटर चार्ज इमिट करेगा, कलेक्टर कलेक्ट करेगा, बेस उसको रास्ता प्रोवाइड करेगा जाने के लिए। ठीक है, बताता हूँ मैं, वर्किंग भी अगले वीडियो में देखेंगे हम। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांजिस्टर। ओके, अभी हम देखते हैं ट्रांजिस्टर के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस, ट्रांजिस्टर के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस, और एक बार ट्रांजिस्टर को बायस कैसे करा जाता है। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम वो देखते हैं। दोस्तों, ट्रांजिस्टर में दो जंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो उसको हम बायसिंग दो बैटरी से करेंगे। बायसिंग करने के लिए दो बैटरीज लगेंगी, दो अलग अलग जंक्शन होते हैं। ठीक है, तो बायसिंग का रूल यहाँ पे, बायसिंग हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर को जो जिस हम डिजायर्ड यूज के लिए उसको ला रहे हैं, एक्चुअल में उसका स्टडी कर रहे हैं, और डिजायर्ड जो हमको रिजल्ट चाहिए उसके लिए जो हमको बायसिंग करना होता है वो होता है कि जो बेस इमीटर जंक्शन जो है, बीई मतलब बेस इमीटर जंक्शन, हमेशा क्या रहेगा हमारा, फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, मतलब जहां पे भी इमीटर होगा, इमीटर का जिसके भी साथ में कनेक्शन होगा वो होगा फॉरवर्ड बायस, और बेस कलेक्टर जंक्शन हमारा रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायस्ड। या फिर ऐसा ध्यान में रखना कभी भी, इमीटर साइड फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर साइड रिवर्स बायस। ठीक है, इस तरह से तो हम पढ़ लेते हैं कि बायसिंग कैसे होती है। पहले लेते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, चलो ड्रॉ करते हैं अभी सिंबल।
ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर, एरो आ रहा है, ठीक है। ये है हमारा सर्कल, ये है ये। अभी ये बेस, ये इमीटर, ये कलेक्टर। इमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस। ये मटेरियल कौन सा है आपका, पी एन पी। अगर बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस करना है तो फॉरवर्ड बायस कैसे होता है, पी को पॉजिटिव लगाते हैं और एन को निगेटिव। तो यहाँ पे जो बैटरी लगाऊंगा, बैटरी से पहले करंट लिमिट करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम इसको भी। और ये जो बैटरी होंगी, पी को क्या जाएगा पॉजिटिव और एन को क्या जाएगा निगेटिव। इस तरह से ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया, कौन सा, बेस और इमीटर जंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस। कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस कैसे होगा, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, पॉजिटिव लगाएंगे रिवर्स बायस करने के लिए, और ये हो गया आपका कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस्ड, ठीक है। पी पॉजिटिव, एन निगेटिव। इमीटर बेस जंक्शन क्या हो गया आपका, फॉरवर्ड बायस, पी टू निगेटिव, एन टू पॉजिटिव, ये क्या हो गया आपका रिवर्स बायस्ड, ठीक है। उसी के हिसाब से एनपीएन को कैसे करेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर का बायसिंग वो भी देखते हैं। ये आ गया हमारा एनपीएन, ठीक है, एरो बाहर जाएगा, ये हमारा ट्रांजिस्टर, ये हमारा सर्कल, ये बेस, ये इमीटर, ये कलेक्टर। इधर भी क्या होगा, एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे देखो ये एन है, ये पी है, ये एन है, सही है। एन ई टू बी जंक्शन हमें क्या करना है, फॉरवर्ड बायस करना है। फॉरवर्ड बायस कैसे होगा, जब एन निगेटिव और पी क्या होगा पॉजिटिव। तो एन को निगेटिव लगा दिया, पी को पॉजिटिव लगा दिया, तो बेस इमीटर जंक्शन हमारा क्या हो गया फॉरवर्ड बायस। अभी कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या करना है हमको, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस कैसे होगा, पी को निगेटिव लगा दो, एन को पॉजिटिव लगा दो, खत्म बात। ये हो गया आपका बेस और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस। जो देखो बायसिंग हम कर सकते हैं हमारे हिसाब से, ट्रांजिस्टर की बायसिंग हमारे हाथ में है, लेकिन जो रिजल्ट्स हमें चाहिए होते हैं एम्पलीफायर और स्विच बनाने के लिए, उसके लिए हमको ट्रांजिस्टर को इसी तरह से बायस करना पड़ता है। इमीटर साइड जो होगा वो हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा, और कलेक्टर साइड जो होगा, कलेक्टर साइड हमेशा रिवर्स बायस होगा। उसकी वजह से क्या होगा, ठीक है। तो ये देखना, एक कोई भी एक ट्रांजिस्टर निकालता हूं मैं, ये है पी एन पी, इसमें ये वाला इमीटर होगा, ये वाला बेस, ये वाला कलेक्टर, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। ये इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। इमीटर और बेस के बीच में कौन सा, इमीटर और बेस के बीच में फॉरवर्ड बायस, तो ये प्लस माइनस, ये बेस के बीच में हो गया, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। और इधर देखना, कलेक्टर और बेस के बीच में, कलेक्टर और बेस के बीच में देखना क्या हो जाएगा रिवर्स बायस। तो पॉजिटिव को क्या लगाएंगे, निगेटिव लगाएंगे, ठीक है। पी टाइप को निगेटिव लगाएंगे और एन टाइप को पॉजिटिव लगाएंगे। तो यहाँ पे दो जंक्शन है, जब फॉरवर्ड बायस होता है, जब फॉरवर्ड बायस होता है तो जब भी जंक्शन बनता है, जंक्शन के आजू बाजू क्या बनता है, जंक्शन के साइड में क्या बनता है, डिप्लीशन लेयर बनता है। डिप्लीशन लेयर क्या ऑफर करता है, डिप्लीशन लेयर बैरियर बनता है। बैरियर मतलब रेजिस्टर का काम करता है वो, ठीक है। चार्ज कैरियर्स को रिकम्बाइन होने से रोकता है, ठीक है, एक दूसरे को। तो ये जो पहले जैसे ही हम इसको मान लो अभी तक बायसिंग करा नहीं है, तो जैसे ही पीएन जंक्शन डायोड को लगा देते हैं हम, पीएन जंक्शन डायोड, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बन जाएगा, यहाँ पे भी डिप्लीशन लेयर बन जाएगा। दो जंक्शन है तो दो डिप्लीशन लेयर बनेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको फॉरवर्ड बायस और इसको रिवर्स बायस कर देते हैं, ये इतना जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो यहाँ का डिप्लीशन लेयर कम हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर कम हो जाता है, डिप्लीशन लेयर कम हो जाता है मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यहाँ का रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन ये वाला ये जो है, ये दोनों का ये जो बीच वाला जंक्शन है, वो जंक्शन क्या है, वो रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर बढ़ जाता है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ढंग से देखो, रेजिस्टेंस पहले दोनों का सेम होगा, ठीक है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ दोनों की पहले सेम होंगी, लेकिन जैसे ही हम बायस कर देंगे
एक की डिप्लीशन लेयर कम हो जाएगी। मान लो ये डिप्लीशन लेयर 3 मीटर का था पहले, ये भी 3 मीटर का था पहले, लेकिन बाइसिंग करो तो ये क्या हो जाएगा 0.5 मीटर का। ठीक है, तो कितना कम हो गया 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 5.5 मीटर। यहाँ पे क्या हो गया ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। यहाँ का जितना रेजिस्टर कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया, यहाँ पे उतना रेजिस्टेंस बढ़ गया। मतलब क्या, रेजिस्टर को हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। तो ऐसे डिवाइस में बायसिंग की वजह से क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। तो इसको मिक्स कर दो, ट्रांजिस्टर, देखो ये याद है, TRANS, ठीक है, और ये इतना इतना हटा दो, क्या बचता है ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर बन जाता है। ट्रांजिस्टर क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टर का ट्रांसफर होता है। रेजिस्टर का ट्रांसफर भी जरूरी है चार्ज कैरियर का फ्लो होने के लिए। देखेंगे हम जब ट्रांसफॉर्मर का जब ट्रांजिस्टर का वर्किंग हम देखेंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि इसको ट्रांजिस्टर क्यों बोला जाता है। ठीक है, बाइसिंग कैसे करी जाती है, सही है। तो अब इसके कॉन्फ़िगरेशंस भी है, ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कैसे करा जाता है सर्किट में। ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए ट्रांजिस्टर के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस यूज करे जाते हैं। तो ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशंस कौन से होते हैं और उनके लिए डायग्राम भी हम देख लेंगे। चलिए, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों पहले जो हमने देखा था बाइसिंग में, कलेक्टर और एमीटर दोनों के लिए बेस कॉमन था। तो हमेशा बेस ही कॉमन हो सकता है क्या, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी कलेक्टर भी कॉमन हो सकता है, कभी कभी आपका जो इमीटर है इमीटर भी कॉमन हो सकता है। तो बहुत अलग अलग इसके कॉन्फ़िगरेशन है। तो पहला देखते हैं हम सिंपल वाला कॉमन बेस, सारे सिंपल ही है। ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन मतलब बेस दोनों के लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, इसमें एनपीएन भी देखते हैं और पीएनपी भी देखते हैं। ठीक, तो देखो ये कॉन्फ़िगरेशन बनाते कैसे, जो कॉमन है ना उसको नीचे लेके आओ। मतलब क्या, अभी बेस है ना, तो बेस को नीचे वाली डंडी दे देंगे हम, ये वाली, ये नीचे लेके आएंगे। ठीक है, ये एनपीएन के लिए एरो बाहर जाएगा। ठीक है, एनपीएन के लिए एरो बाहर जाता है। ठीक, तो अभी ये देखो बेस जो है वो दोनों के लिए कॉमन कैसे, इधर इमीटर है, इमीटर कर दिया हमने कनेक्ट किसके साथ में, बेस के साथ में। ये एनपीएन है, एनपीएन, तो ये इमीटर, ये कलेक्टर, ये बेस, इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, तो एन के लिए नेगेटिव लगेगा, इसके लिए पॉजिटिव लगेगा, पी के लिए। ये जो जंक्शन है, ठीक है, वो क्या होगा रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस के लिए क्या होगा, और यहाँ पे थोड़ा डाउन। देखो एन साइड है उसको पॉजिटिव लगा देंगे फिर रिवर्स बायस करने के लिए। बाद में ये पी साइड है, पी साइड को लगा देंगे हम निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव, और बीच में रेजिस्टेंस तो होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस, ये हो गया कॉमन बेस। क्योंकि क्या, इमीटर भी इधर से ऐसा बेस के साथ में कनेक्टेड है, कलेक्टर भी किसके साथ में कनेक्टेड है, बेस के साथ में कनेक्टेड है, तो बेस दोनों के लिए कॉमन है। वैसे ही पीएनपी के लिए करते हैं, ये हो गया ट्रांजिस्टर, बेस, इमीटर, कलेक्टर, ये हमारा सर्कल, दोनों साइड पे रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी इमीटर जंक्शन, इमीटर और बेस, इसको क्या करते हैं फॉरवर्ड बायस। तो ये क्या है आपका पी एंड पी, तो पी को फॉरवर्ड बायसिंग करने के लिए पी पॉजिटिव और निगेटिव एन को, खत्म, ही हो गया फॉरवर्ड बायस। इधर रिवर्स बायस, पी को क्या लगाएंगे निगेटिव, ठीक है, और ये एन को क्या लगाएंगे, एन को लगाएंगे पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव। ये वाला जंक्शन रिवर्स बायस हो गया, ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया। सही है। अभी दूसरा जो है वो है कॉमन इमीटर, और मैं आपको बता दूं ये कॉमन एमीटर वाला जंक्शन ही हम यूज करेंगे। ठीक है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, जंक्शन नहीं, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ही हम अभी पूरे आगे के चैप्टर में यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा यूज करा जाता है। अभी मैंने बोला इसको बनाएंगे कैसे, तो जो कॉमन है ना उसको नीचे, अभी इसका सिंबल मैं ऐसा बना देता हूँ। ठीक है, ये सर्कल होगा, ये ऐसा, ठीक है, क्योंकि मैं इमीटर अब नीचे लेके आता हूँ, और एनपीएन है तो एरो बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये इमीटर अभी कॉमन हो जाएगा, इमीटर अभी कॉमन हो जाएगा, और ये बेस है। ठीक है, एनपीएन, एन पी एन, इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस, तो कैसे, बेस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव,
इमीटर निगेटिव है तो निगेटिव लगा दो, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। कलेक्टर और रेजिस्टेंस तो रहेगा यहाँ पर, रेजिस्टेंस रहेगा करंट को लिमिट करने के लिए। बाद में अभी कलेक्टर बेस के साथ में नहीं कनेक्ट करेंगे, कॉमन कौन है, इमीटर, और कलेक्टर और इमीटर के बीच में, कलेक्टर और इमीटर के बीच में हमेशा कौन सा बायस, रिवर्स बायस। तो देखो ये कलेक्टर हमारा क्या है, एन है, तो इसको पॉजिटिव दे देंगे रिवर्स के लिए। कलेक्टर एन है तो उसको क्या लगा देंगे रिवर्स करने के लिए प्लस। अब ये प्लस है तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा माइनस, बस बाकी का सोचने का नहीं। ये हो गया बायसिंग इसका। ये क्या हो गया हमारा कॉमन एमीटर, किसके लिए, एन पी एन ट्रांजिस्टर के लिए। अभी पी एन पी के लिए देखते हैं, सेम करेंगे, सेम बात, ठीक है। ये है हमारा बेस, ये है इमीटर, इमीटर अभी कैसा पीएनपी है तो आगे आएगा, अंदर आएगा करंट, है ना। तो ये कलेक्टर, ये रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है। इसको बायसिंग कैसे करेंगे, इसको बायसिंग देखो, बायसिंग करते हो क्या होगा, ये बेस है, ठीक है, वो कौन सा टाइप है, एन, ये पी, अंदर जा रहा है करंट। तो बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, मतलब कौन फॉरवर्ड होना चाहिए या फिर कौन पॉजिटिव होना चाहिए, हमारा इमीटर। देखो इमीटर किसको है, पी को, पी है इमीटर, तो इमीटर पॉजिटिव, बेस निगेटिव, ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इमीटर जो है वो इमीटर फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस होगा करंट लिमिट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कलेक्टर है, ठीक है, ये इमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। कलेक्टर रिवर्स बायस करना है आपको, कलेक्टर पॉजिटिव है, पी है, पी को क्या लगा दो, एन लगा दो, मतलब निगेटिव, खत्म। ये क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा बायस, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये आपको बहुत याद रखना है, क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। जब हम वर्किंग पढ़ेंगे, एम्पलीफायर बोल के उसको काम कैसे कराएंगे वो भी बताएंगे तब। अभी बाद में है कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर कैसे करेंगे, ठीक है। अभी जो कॉमन है उसको नीचे लेके आते हैं, ठीक है। ये है हमारा ये बेस, ठीक है। अभी कलेक्टर कॉमन है ना तो उसको नीचे रखते हैं। पहले कौन सा है हमारा, एनपीएन, तो एनपीएन का एरो बाहर, इमीटर ऊपर रखते हैं अभी, ठीक है, ये वाला, ठीक। ये है बेस, ये है कलेक्टर, ये है एन पी एन, ये इमीटर। इमीटर हमेशा फॉरवर्ड बायस, तो देखना ऊपर से लाते हैं, इमीटर निगेटिव है तो फॉरवर्ड बायस के लिए निगेटिव को निगेटिव, मतलब एन को निगेटिव और बाकी पॉजिटिव, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। अभी रिवर्स बायस, ठीक है, गलत हो रहा है क्या, सॉरी, हमको कलेक्टर के साथ में बनाना था ना, तो बेस और कलेक्टर पहले कनेक्ट करेंगे हम, और बाद में इमीटर और कलेक्टर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखो कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस, तो चलो नीचे रखते हैं इसको वापस। कलेक्टर रिवर्स बायस, तो कलेक्टर एन है तो उसको लगा देंगे पॉजिटिव, ये निगेटिव, बाकी बचा, बीच में रेजिस्टेंस तो रहेगा ही। तो कलेक्टर क्या हो गया, रिवर्स बायस। देखो कलेक्टर एन है उसको पी मतलब पॉजिटिव लगा देना, ठीक है, सॉरी। और उसके बाद में कलेक्टर और सॉरी इमीटर, इमीटर का कनेक्शन कलेक्टर के साथ में कैसा होगा, देखना इमीटर हमेशा फॉरवर्ड बायस चाहिए हमको, इमीटर हमेशा फॉरवर्ड बायस चाहिए, तो इमीटर के साथ, इमीटर क्या है, एन टाइप, इमीटर एन टाइप है तो उसको निगेटिव रखो, बाकी का पॉजिटिव, बस यहाँ पे कनेक्ट कर दो। ये हो गया हमारा कॉमन कलेक्टर वाला कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, माइनस प्लस। ये था एनपीएन। अभी करते हैं पीएनपी के लिए, वही सर्कल, ये इमीटर, ये कलेक्टर, ये बेस, ठीक है। करंट अब अंदर आ रहा है, ये इमीटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है, ठीक है, बेस। और कौन सा है अभी, पी एन पी। कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस, तो कलेक्टर पी है तो उधर क्या रखेगा, एन, ये हो गया कलेक्टर रिवर्स बायस, ठीक है। बाद इमीटर कैसा बायस होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस, तो इमीटर पी है तो पी को क्या लगा देंगे, पॉजिटिव, और बाकी बचा निगेटिव, ये हो गया। तो इस तरह से ये हो जाता है हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। हमें आगे जो डायग्राम ड्रॉ करनी है वो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे कॉमन इमीटर वाला। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। तो देखना हमेशा इमीटर जो होता है वो फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर जो होता है वो रिवर्स बायस। तो यहाँ पे देखना इमीटर एन है तो इमीटर को एन के साथ कनेक्ट करेंगे, मतलब एन को निगेटिव के साथ में करेंगे तो फॉरवर्ड बायस, बाकी का भूल जाओ। तो यहाँ पे ये कौन सा बायस है, फॉरवर्ड बायस। यहाँ पे कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस चाहिए, कलेक्टर एन टाइप है
एन टाइप को क्या लगा दिया हमने, पी, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिवर्स बायस। यहाँ पे भी देखो कलेक्टर हमारा रिवर्स बायस होना चाहिए, कलेक्टर पी है तो उसको निगेटिव लगा देंगे, हो जाए रिवर्स बायस। इमीटर हमारा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, तो इमीटर पी है तो पी को पॉजिटिव लगा दो, हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ये हो गया फॉरवर्ड बायस, ये हो गया रिवर्स बायस। इसी तरह के बाकी के कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि ट्रांजिस्टर होता क्या है, उसका काम क्या है, वो बनता कैसे है, जंक्शन 2 कैसे होते हैं, उसका सिंबल और उसके कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन आपको हो गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।